पहले तो मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं कि यहाँ आए हैं और जो भी अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है और हमारी वार्ता को जो है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं धन्यवादी हूँ। आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो पेंशनर्स डे है, जो कि पूरे भारतवर्ष में 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 1982 से जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला हुआ था, जिसमें जो है ये कहा गया था कि जो पेंशन हम लेते हैं वो कोई खैरात सरकार नहीं देती है। पेंशन लेना जो है पेंशन का एक हक है। तो आज ये यहाँ पर जो है हमने ये पेंशन डे, जो कि पूरे हमारे भारतवर्ष में, हिमाचल में भी पूरे जगह जो है वो पेंशन का मनाया जा रहा है, जिसलिए हमारा जो सिटी यूनिट है वो हमने यहाँ पर कालीबाड़ी सभागार में जो है रखा है। और इसमें हमने जो है मेन जो है जो हमारे 70-75 वर्ष से ऊपर के हैं उनको हम सम्मानित करेंगे, उनका आदर करेंगे। और जो हमारे उसके अलावा जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, जैसे सरकार से पेंशनों का है, 1/1/2016 की जो हमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोर्टों से भी लड़ रहे हैं और वार्ता से भी लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये भी हमारा एक मुख्य बिंदु रहेगा। और पेंशनों का जो है वो पेंशन समय से मिले, जैसे होता आया है, पहले ही तारीख को पेंशन मिलती थी, वो भी हमारा एक मुख्य मुद्दा और मुख्य मांग यहाँ से रहेगी। और इसी के संदर्भ में आज हमने जो है ये एक यहाँ पर जो है सभी को पेंशन को बुलाया है। देखिए, लगभग यहाँ से जो है वो वैसे जो टोटल है वो 1,40,45 हज़ार के करीब जो है यहीं के हमारे हो गए। वैसे टोटल अगर देखा जाए हमारे पेंशन जो है वो प्रदेश के, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 10 लाख के करीब जो हो गए हैं, जिसमें 4-4.5 लाख जो है नॉमिनेटेड है। तो जो 1/1/2016 से जो है वो कम से कम जो है 1.5-2 लाख के करीब है जिनको जो है ये अदायगी नहीं की गई है। देखिए, अभी तक जो सरकार के जो 2 साल का जो ये कार्यकाल रहा है, ये बहुत ही हम पेंशनरों के लिए तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक रहा है, क्योंकि 1/1/2016 से कोई भी अदायगी अभी तक जो है पेंशन को हमारे को नहीं दी गई है, क्योंकि हम लोग कोर्टों में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्टों से भी हमारे जो है वो हाई कोर्ट से जो है वो सभी पेंशन के हित में जो है वो निर्णय 6% के हिसाब से दे दिया गया। उसके बाद जो है जब सरकार ने नहीं दिया, फिर हम लोग जो सभी लोग जो है वो कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट में जीतने के बाद भी जो है लोग जो है वो पीएलए डबल बेंच में चली गई, और डबल बेंच के लिए भी जो है वो हम लोग जो है वकीलों को लाखों करोड़ों रुपया जो है सभी लोग दे रहे हैं। और सरकार भी जो है वो यहाँ पर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल्स की है वो 35 के करीब है, लेकिन 94 जो है सरकार ने यहाँ पर जो है एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बुला लिए हैं। उसके बावजूद भी नामी वकीलों को जो है सुप्रीम कोर्ट से बुलाया जा रहा है, और 6 करोड़ की अदायगी जो है उन वकीलों को जो है सरकार दे चुकी है, और हमारी लाइबिलिटी को जो है वो बिल्कुल जो है वो इनकार कर रही है। यूनिट की बात है, जो हमारी ये संस्था है, ये स्टेट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का एक कैपिटल यूनिट है, अहम यूनिट है। यहाँ लगभग 16,000 पेंशनर्स हैं, जिनमें से हमारे लगभग 1,500 स्थायी सदस्य हैं, जो यहाँ विभिन्न अहम मुद्दों का डिसीज़न होता है उस मीटिंग में आते हैं। अब जहाँ सरकार से 2 साल की बात करें, सबसे पहले तो हमारी पेंशन की अदायगी, जो पेंशन का एरियर है, अभी वो मिलना बाकी है। और दूसरी बात, अभी डीए की 3 किस्तें हैं, और उस डीए का महंगाई रिलीफ जो पेंशनर्स को मिलता है उसका एरियर मिलना बाकी है। तो इसके अलावा हम सरकार से ये भी मांग करने जा रहे हैं कि हमें यहाँ कहीं एल्डरली क्लब के लिए शिमला में स्थान दिया जाए। वैसे भी पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन इक्वली है, तो यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी टूरिस्ट आता है, उसमें भी बुजुर्ग लोग होते हैं। लेकिन दुख का विषय है, शिमला एक प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ कहीं भी बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। उस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में डीसी महोदय को भी एक ज्ञापन दिया गया है, 5-6 दिन पहले दिया गया है, कि हमें यहाँ पेंशन भवन के लिए जगह दी जाए, हमें यहाँ पेंशन भवन के लिए डीसी ऑफिस में कोई एक कमरा दे दें जहाँ हम बैठ सकें। इस उम्र के इस पड़ाव में बैठ के आराम से कोई आपस में वार्ता कर सकें। तो ये भी हमारी एक अहम मांग रहेगी।